हम लोग आज एक विचार के लिए चिंतन करते हैं कि हम कहते हैं कि हम सामर्थ्यवान बने, हम शक्तिवान बने, हम कुछ देने लायक बने, हम किसी की सेवा कर सकें, किसी को मदद कर सकें। लेकिन यह कैसे संभव है और कौन कर सकता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे संभव है होने से पहले कौन कौन कर सकता है और किस तरह से कर सकता है, यह जानना जरूरी है। अगर हम किसी की भी सेवा करना चाहते हैं, हम किसी से भी प्यार करना चाहते हैं, किसी के प्रति कोई हम भावना व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। और अगर हम किसी राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, अगर जैसे कल जेसी गुप्ता सर ने कहा था कि दिल्ली में अभी जितने भी कोरोना से पीड़ित जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई अनाथ हो गया है तो उसको सरकार जो है कुछ मानदेय देगी, कुछ उसको आर्थिक रूप से मदद करेगी। तो किसी राष्ट्र में अगर हम किसी राजा के बारे में बात करें तो राजा जो है हमेशा एक देने लायक होना चाहिए, उसमें रस युक्त होना चाहिए कि वह उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई एक भावना होनी चाहिए, एक ममत्व होनी चाहिए, एक आशा होनी चाहिए, एक आनंदपूर्ण उसके प्रति संकल्प होना चाहिए कि वो राष्ट्र में अपने प्रजा के लिए कुछ दे। और अगर कोई उस राष्ट्र में अगर कोई जगह कहीं भी किसी जगह पर कोई विद्वान है या कोई बहुत जानने वाला है या कोई गुरुजन है, तो उसको अग्नि के समान होना चाहिए। अग्नि का मतलब है कि हम कितने अच्छे से तीक्ष्ण रूप से किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, किसी चीज का बहुत ही अच्छे से उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, उसके समान किसी विद्वान को होना चाहिए किसी भी राज्य में। और अगर कोई सेनापति है तो वो इंद्र की तरह होना चाहिए। इंद्र का मतलब है कि वो बलशाली हो, वह हर चीज को जीत सकता है, हर हर अपने जितने भी प्रजा है उसकी रक्षा कर सकता है। तो इस तरह से किसी राष्ट्र में अगर कोई सामर्थ्यवान है, कोई देश में कोई जगह पर सामर्थ्यवान है, तो अगर इंद्र के तरह है तो वह सेनापति का रोल अदा कर सकता है। अगर वह अग्नि की तरह है, अगर वह अग्नि की तरह तीक्ष्ण सोच सकता है, बहुत ही अच्छे से सोच सकता है, तो वो विद्वान की तरह हो सकता है। और अगर कोई राजा है तो राजा जो है वो सोम की तरह हो सकता है। सोम का मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा ही ममत्व होना चाहिए, बहुत ज्यादा ही आशाएं होनी चाहिए, आनंद होनी चाहिए, वो देने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अगर हम इस गृहस्थ जीवन के बारे में बात करें तो इस गृहस्थ जीवन में जब हम जिस जिंदगी में हम लोग रह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, हम अपने पड़ोस में रह रहे हैं, तो उसमें जो पति है वो इंद्र की तरह होना चाहिए। जो भी पति या पिता का रोल कर रहा है वो इंद्र की तरह होना चाहिए। कल हम लोगों ने देखा था कि इंद्र का मतलब है कि जो हमारा रक्षा करता है, जो हमें देता है, जो हमारी जीवन ऊर्जा को संचालित करता है। और पत्नी जो है वो अग्नि की तरह होनी चाहिए। पत्नी का मतलब है जो स्त्री है, जो माँ है, वह हमेशा एक तीक्ष्ण बुद्धि वाली होनी चाहिए, वह विद्वत्व होनी चाहिए, वो अपने ज्ञान से पूरे परिवार का संचालन करे, इस तरह से होना चाहिए। और जो पुत्र है वह सोम की तरह होना चाहिए। पुत्र हमेशा आनंदित हो और जब भी उसको कुछ अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए कुछ भी करना हो तो वह अग्रसर हो। तो अगर आप एक परिवार में रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि आप हमेशा अपने माँ बाप, अपने आस पड़ोस, उसके लिए कुछ देने लायक बनिए। अगर आप उस परिवार में किसी स्त्री की तरह हैं या उस समाज में किसी स्त्री की तरह हैं, तो आप हमेशा विवेकशील रहिए। और अगर आप पति के समान हैं या पिता के समान हैं या आप पुरुष हैं, तो आपको इंद्र की तरह रहना चाहिए कि उस समाज की हम रक्षा करें। तो उत्तम शक्ति वाले जो लोग हैं वही तेजस्वी हैं। जो सूर्य की तरह है, सूर्य क्या करता है, वो बहुत ही तेज है उसमें, और अगर वो एनर्जी देती है, वो अपनी, कल से बारिश हो रही थी तो लोगों में त्राही मचा हुआ था कि सूर्य कब उगेंगे, सूर्य देवता कब उगेंगे। तो उनका जो दान देने की शक्ति है कि वह कुछ मांगते नहीं आपसे, वो अपनी उष्मा के लिए, वो अपनी गर्मी के लिए आपसे कुछ नहीं मांगते और वो बिना कुछ लिए हुए आपको देते हैं। तो आप ये देखिए कि जो सूर्यमयी तेज है वो कितना
अच्छा है। और अगर हम आपके बंधुजन हैं, अगर आपके जो भी आपके भाई हैं, बात कर रहा था कि हम सामर्थ्यवान कैसे बने। तो सामर्थ्यवान का मतलब है कि हम किसी को देने लायक कैसे बने। तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था इसमें कि अगर हम कोई राजा की तुलना, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में आया कल सर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि कैसे एक राजा अपने प्रजा को दे सकता है। तो अगर हम किसी राजा की तुलना करें कि वह सामर्थ्यवान कैसे है, तो उसको सोम की तरह होना चाहिए, एक आनंदमय देने लायक होना चाहिए कि हर जगह खुशहाली। सोम का अर्थ ही है खुशी, खुशी पैदा करने के लिए हो, वो हर जगह आनंदमय वातावरण बनाने के लिए हो। और अगर किसी राज्य में एक पुरोहित है तो वो अग्नि की तरह होनी चाहिए कि उसमें तीक्ष्ण बुद्धि हो, बहुत अच्छी सोच हो। और अगर कोई सेनापति है उस राज्य में तो इंद्र की तरह हो कि वह सबकी रक्षा कर सके। और इसी तरह से मैंने गृहस्थ वह पूरे परिवार की रक्षा लालन पालन करता है। और जो स्त्री है वह विद्वान होनी चाहिए, स्त्री जो है वह विद्वान होनी चाहिए। उपासना क्या है? उपासना हमारे अच्छे कर्म है। इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि उपासना हमारे अच्छे कर्म है। जब हम अपने अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है, उसकी साफ मतलब हमको अच्छा महसूस होता है। दूसरी बात यह है कि हमको सफाई देनी नहीं चाहिए, सफाई करनी चाहिए। अक्सर ये मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, जो भी सुन लेते हैं इसमें, कि हम अक्सर सफाई देते रहते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था। मैं पढ़ता रहता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, माता जी का ये है। तो ये सफाइयाँ देनी नहीं चाहिए हमको। योजना इस तरीके से बनानी चाहिए कि सफाई देने की आवश्यकता ना पड़े, सफाई रहे। देन केवल कर्म नहीं, कर्म तो करना है मगर कर्म के साथ दिशा, दशा, साधन व पवित्रता के प्रति समर्पण के संयोग से दक्ष भेद संभव है। कि जब हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, तो उसके साथ साथ में अगर हम दिशाहीन कर्म करेंगे तो बेकार रहेगा। दशा ठीक नहीं होगी, मतलब स्थिति परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, तब भी नहीं होगा। और साधन हमको जरूर जुटाने पड़ेंगे कि जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे घर में ही हम कोई काम करते हैं या खाना बनाने का काम करते हैं, तो पहले हम योजना बना लेते हैं कि भाई क्या खाना बनाना है, उसके हिसाब से हम सामग्री कर लेते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए हमको साधन जुटाने बहुत आवश्यक होते हैं। और पवित्रता होनी चाहिए, मतलब उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए, साफ दिल से हमको काम करना चाहिए तभी। और उस काम के प्रति समर्पण होना चाहिए। समर्पण से मतलब ये है कि पूरे लगाव के साथ हमको उस काम को करना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी के पास कोई प्रश्न हो, किसी के पास कोई आज का थैंक यू हो तो आप वो कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। थैंक यू सारांश, थैंक यू ऑल। थैंक बोली सको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई विशेष धन्यवाद है किसी का तो? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग, या प्लीज। सर थैंक यू है आज संगीता मैम और इंदिरा मैम और कनिष्का को 2 दिन की मेक माई चॉइस की वर्कशॉप थी, जिसमें मुझे पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। और कनिष्का को बहुत बहुत थैंक यू, जिसने मुझे टेक्निकल सपोर्ट पूरा किया। तो मैं आज उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो सोनम की तरफ से मेक माई चॉइस प्रोग्राम के लिए पूरे टीम को और खास करके थैंक यू कनिष्का को कि कनिष्का ने बहुत ही अपने आप को अच्छा किया है। अब आप बहुत ही थोड़े थोड़े साउंड हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप में सीखने की जो इच्छा है वो बहुत ही अच्छी है, और जिसके कारण आपका जो काम करने का जो भी प्रभाव है वो लोगों तक आ रहा है, प्रोग्राम में दिख रहा है कनिष्का। सो आप इसको थैंक यू और इसको सस्टेन कीजिए, इससे खुश होइए
और इसको आगे बढ़ाइए। और थैंक यू संगीता मैडम और इंदिरा मैडम कि आपने सोनम को सपोर्ट किया। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। कोई किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू। कोई किसी का प्रश्न है किन्हीं के पास? थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर, जी। एक प्रश्न है जी ओशिमा। सर, हमारे मन में ना ईर्ष्या की भावना बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, चाहे हम किसी भी चीज को लेकर करें। मेरे को भी 2-3 दिन से मतलब जैसे होता है ना, छोटी छोटी अगर अचीवमेंट हमें नहीं मिली है या दूसरे को ज्यादा मिल गई है हमें, या कभी लगता है कि हमारी मेहनत के मुकाबले हमें उतना फल नहीं मिला है, तो ईर्ष्या आ जाती है। इसलिए नहीं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे के मार्क्स हमसे ज्यादा आ गए हैं और मेहनत हमने ज्यादा की थी। तो आप ईर्ष्या से क्या कहता है पार पाना चाहते हैं, ईर्ष्या से बाहर आना चाहते हैं। तो सबसे पहले कई बार तो ऐसा फील होता है सर। जी जी। और कुछ? ओके। मैं इसमें एक ही शब्द कहना चाहूंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, और ये मैं शायद कल इस बात को बोलता भी कि आप जो उन्नत पद स्थापित करना चाहते हैं, अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर आना चाहते हैं, तो आपको इसमें हमेशा सोचना चाहिए कि जब भी हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं वो पाप से परे हो। और पाप जो है सिर्फ करके नहीं होता, पाप सोचने से भी होता है। तो अगर हम कोई भी इस तरह की बात करें कि हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने अंदर एक प्रकार की प्रसन्नता जाहिर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी खुशी को ना खोएं। हम हुक हो जाते हैं, हम क्या होता है कि एक विचार से हुक हो जाते हैं, ईर्ष्या जैसे विचार है उससे हम चिपक जाते हैं, उसको हम अपने लाइफ में ले लेते हैं और उससे निकल नहीं पाते। तो इसीलिए जब भी हम उस तरह के विचार से हुक हो रहे हैं, उस तरह के विचार से जुड़ रहे हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं ऐसे कोई भी विचार से नहीं जुड़ूंगा जिसमें कि हमारी खुशी का, हमारे आनंद का, हमारे तृप्ति का, जो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है उसका कोई भी नाश हो, उसका कोई कमी हो। तो अगर जब हमारे जीवन में आनंद या तृप्ति या इस तरह की चीज होती है, तो क्या होता है, हम खुद से पाप करना शुरू करते हैं। जब हम अपने आप को खुश नहीं रख पाते हैं तो हम पहले सेल्फ से ही पाप करते हैं। आपको जो कहता है कि जो पाप हम किसी दूसरे के लिए करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले हम अपने लिए तो खुश हो जाए। तो सबसे पहले मैं ओशिमा जी यही कहूंगा कि आप ये साधन ढूंढिए सब चीज को भूल के कि आप किस तरह से खुश होना चाहते हैं, कैसे आप अपनी खुशी को किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने पहले ये एक्सरसाइज कर ली तो आपको जो भी ये तृष्णा है या जो भी इस तरह के विचार हैं उससे आप निकल सकते हैं। तो हम लोग कल इस पे बहुत हमारे मन में था इस बात को, और मैंने कल के लिए सोचा भी था कि इस बात की चर्चा करेंगे, तो हम लोग जरूर इस बात पे कल और बृहद से चर्चा करेंगे। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट ले सकता हूँ? जी जी सर। सर, जो अभी इन्होंने प्रश्न किया ना, तो वहां पे मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1, तो हम सब साथ में मिलकर के करते हैं। ये जो भी प्रोग्राम चल रहा है, अध्ययन हम साथ में मिलकर के चलते हैं, मगर परीक्षा हमारे को अकेले देनी होती है। तो इसलिए कभी भी हमको दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो ईर्ष्या नहीं आएगी, कोई भी अपने मन में दुर्भाव नहीं आएगा। क्योंकि परीक्षा आपने देनी होती है, अध्ययन आपने समूह में किया, सब क्लास में बैठ करके एक साथ पढ़ते हैं। सारे बच्चे एक प्रथम नहीं आते हैं, सब बच्चों के जो 100% या 90% या 95% नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि परीक्षा जो है वो हमको अपने आप देनी होती है। नंबर दूसरी बात क्या है कि कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती है। प्रयोगकर्ता जो है, यूजर जो है, वो उसको अमृत या विष बनाता है। तो आप देख लीजिए उसको अमृत कैसे बना सकते हैं और विष कैसे बना सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।